नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा अमताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, आज बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन पर। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और इसके असरात अवाम पर जो पड़ रहे हैं। महंगाई की वजूहात भी देखेंगे, इसके असरात भी देखेंगे और इसको कम करने के तरीके भी जांचने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें ये जो बढ़ती महंगाई है इसकी वजूहात क्या हैं। एक तो महंगाई जो होती है वो करेंसी डिवेल्यूएशन। हमारी जो करेंसी है, सब लोग समझ सकते हैं, करेंसी जो हमारा रुपया है वो जब गिर जाता है, जब रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी तो जाहिर है कि महंगाई होगी। अब एक अच्छा मुल्क, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं यूएसए की, डॉलर के साथ कंपैरिजन होता है। पूरी दुनिया में तजारत भी डॉलर के साथ चलती है। अब $100, उनका तो $100 है, लेकिन हमारे वो तकरीबन 30,000 रुपया बनता है, जो कि एक मिडिल क्लास, एक छोटे मुलाजम की तनख्वाह है। तो इस तरह से महंगाई के असरात करेंसी डिवेल्यूएशन की वजह से होते हैं। महंगाई की वजूहत में से सबसे बड़ी वजह यही है। ज़ाहिर है जब डॉलर में तजारत होती है, अब डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इतनी जब बढ़ जाएगी तो पाकिस्तानी करेंसी गिर जाएगी। उसके बाद उसके नतीजे में क्या होगा? इन्फ्लेशन। उसके नतीजे में ज़ाहिर है महंगाई बढ़ेगी, पाकिस्तान का रुपया गिरेगा। तो पाकिस्तान जो है वो, ज़ाहिर है जो चीज़ 100 में मिलती थी, जब वो डॉलर 100 का था, जो चीज़ 100 में मिलती थी, जब डॉलर 300 का हो गया, वही चीज़ आपको 300 में मिलेगी। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो है वो महंगाई की वजूहत में से सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह पाकिस्तान में बिज़नेस का कम होना। हमारे मुल्क में इकनॉमिक डेवलपमेंट का फुकदान, बिज़नेस नहीं है हमारे मुल्क में, नौकरियां नहीं है हमारे मुल्क में, रोज़गार नहीं है। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बिज़नेस की वजह से कम होती है, इंडस्ट्रीज़ की ना लगने की वजह से। अब एक छोटी सी जो फैक्ट्री है वो अगर 100 मुलाजमीन उसमें काम कर रहे हैं तो 100 बंदे के रोज़गार का वो बायस है। उसके अलावा अगर एक छोटी सी कंपनी फ़र्ज़ करें चंद हज़ार डॉलर की मंथली एक्सपोर्ट्स कर रही है, एक्सपोर्ट्स में तो इजाफा हो रहा है। अगर एक इसी तरह एक अच्छी कंपनी अगर मुल्क में काम करना स्टार्ट करती है, एक अच्छा फैक्ट्रियाँ लगती हैं, एक इंडस्ट्री लगती है, तो वो एक्सपोर्ट करती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मंथली या एनुअली। वो पाकिस्तान को ज़ाहिर है उसका फ़ायदा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। तो उसके अलावा हज़ारों लोग उस कंपनी में काम करेंगे और रोज़गार का सबब बनेगा। अच्छी नौकरियां भी आएंगी, मज़दूरों की नौकरियां भी आएंगी, कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे सब तमाम लोग जो हैं उसमें एडजस्ट होंगे, बहुत सी नौकरियां खुलती हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है दूसरी हमारे मुल्क में होने वाली हालिया महंगाई की। ये एक तसलसल है, हालिया महंगाई से नहीं कहेंगे, तसलसल है पाकिस्तान का 70 साल के हम जो फेस कर रहे हैं अब। इसके अलावा अब महंगाई के असरात आम आदमी पर कैसे पड़ रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या क्या असरात पड़ रहे हैं। अब एक 20,000 तनख्वाहदार आदमी है, 20,000 तनख्वाह जो ले रहे हैं, अब जब वो 20,000 तनख्वाह लेने वाले का बिल 10,000 आ जाएगा बिजली का, उसने गैस का खर्चा भी देना है, उसने मंथली एक्सपेंसेस जो, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जो 100 रुपये की चीज़ 300 की मिल रही है, उसने ये घर का राशन, घर का जो दाल रोटी है और वो भी पूरी करनी है। तो ज़ाहिर है जब वो कम आमदन में ये सब अखराजात पूरे करेगा तो असरात तो आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ेगा। इसी वजह से खुदकुशियों की रेशो भी बढ़ रही है और काफ़ी सारे असरात आम आदमी पर पड़ रहे हैं। अब इसको ओवरकम कैसे किया जा रहा है? अब हर बंदे को पार्टिसिपेट करना होगा मुल्की इकानमी को बेहतर करने में। अब जैसे वो इमरान खान ने एक ज़माने में बात की थी जिस पर काफ़ी लोग हंसे थे और मजाक बना था कि एक वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब इस तरह की बातें हम सोचेंगे तभी मुल्क तरक्की की जानिब जाएगा। जैसा कि अब होम फार्मिंग है, हम मुर्गियां वगैरह पाल सकते हैं, इसी तरह डेयरी फार्मिंग घरेलू लेवल पे कर सकते हैं, एक छोटे पैमाने पे। उसके अलावा आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इस तरह के मामलात जब हम करना शुरू करेंगे तो मंथली एक्सपेंसेस, हमारे जो घरेलू एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह हमारे तलब और रसद का जो डिफरेंस है
सप्लाई एंड डिमांड वो कम होगा, और उसके इससे इन सब मामलात को मिलाते हुए हमारी जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है और जो महंगाई के असरात हैं वो कम होंगे। तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी इस तरह, और हमारा ज़ाहिर है लोकल लेवल इंडस्ट्री, लो क्लास जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसी तरह होती हैं, घरेलू पैमाने पे जो चलाई जाती हैं, काम किया जाता है। और इस तरह के कामों से मुल्क के अंदर, मुल्क को की करेंसी को फ़ायदा ना हो, लेकिन मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी आती है, आपके डेली अखराजात में बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसी जब एक घर का अखराजात में कमी आ जाएगी, ज़ाहिर है जब ठेलों पे पड़ी हुई चीज़ें ख़राब होना शुरू होंगी तो वो उनकी कीमतें भी गिरेंगी। जब बड़े बड़े बागात और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसेस करने वाले के बिजनेसेस कम चलेंगे तो वो ज़ाहिर है फिर उनकी कीमत कम होगी। और इस तरह से महंगाई में कमी का ये एक छोटा सा तरीका है जो आम आदमी के हाथ में है, बाकी सब हुकूमतों के हाथ में होता है कि मुल्क तरक्की करे। मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर है आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, लेकिन मुल्क तरक्की करना हुकूमत पर मुनहसर है। आप जो कर सकते हैं वो आप करें। और इसी पैगाम के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।